आलू की खेती में आया हूँ। सब्सिडी का भी फायदा उठाइए। 7 से 8, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक आलू मिल सकते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार सरूर कोठारी इरिगेशन से आप सब किसान भाइयों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, मैं आज आलू की खेती में आया हूँ। ये आलू की खेती जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए सही तरीका क्या है और उस तरीके को समझने के लिए आज हम इस खेत पे आए हैं। किसान भाइयों, आज मैं ये आलू के खेती में देखता हूँ कि आलू की खेती जो पारंपरिक खेती चल रही है उसमें आलू का उत्पादन जो मिल रहा है वो किसानों के लिए कम है बहुत। उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए किसान अलग अलग तरीके से तकनीक अपनाते हैं। इन नए नए तकनीक अपनाने के बावजूद उत्पादन बढ़ने की जो कोशिश है वो कहीं तो कम पड़ जाती है। किसान भाइयों, आप समझ लीजिए आलू के लिए बूंद बूंद सिंचाई यही सही तकनीक है। इसलिए हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खेतों में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो अपनी गवर्नमेंट से इसको सब्सिडी भी अवेलेबल है। सब्सिडी का भी फ़ायदा उठाइए और खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगाइए। ये जो खेत है अभी ये आलू का जो खेत है, इस खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है 16-2-40। मगर आलू के लिए सबसे अच्छा ड्रिप इरिगेशन कौन सा है? तो आलू के लिए 1.2 लीटर का डिस्चार्ज वाला ड्रिप इरिगेशन लगाना सबसे फ़ायदेमंद होता है। आलू लगाया है इस किसान ने जो उसके बेड मेथड से उन्होंने लगाया हुआ है। ये बेड मेथड में उन्होंने 2 बेड के बीच की दूरी जो है कम से कम ये 5 फीट की है। और बेड का जो माथा है यानी कि इसको बेड की जो हाइट है वो 9 इंच की है, यानी कि ज़मीन से ऊपर उसको 9 इंच उठाया है। जो नाली है 1 फीट की है। ये होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बीच में जाके खरपतवार साफ़ सफाई करना और कुछ दवाई छिड़कनी पड़ती है। उस दवाई छिड़कने के लिए अंदर जाके सही तरीके से मेंटेन करने के लिए जगह भी होना ज़रूरी है। सबसे अपना टारगेट जो रहता है जो उसका उत्पादन बढ़ाना। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आलू की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बढ़नी चाहिए। हर पौधे को कम से कम 7 से 8, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक आलू मिल सकते हैं। 15 आलू बढ़ाने के लिए हमें ज़मीन में हमेशा नमी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ज़मीन में हमेशा नमी रखना चाहते हैं तो हमें एक ही चीज़ सही लगती है, वो है ड्रिप इरिगेशन। इस किसान का जो अगर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर देखते हैं, हर जगह पे कहीं भी जाइए नमी हमेशा बरकरार रखी गई है। तो उसके लिए इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का सहारा लिया हुआ है। और यही एक चीज़ है, हम खुले पानी से अपने ज़मीन में नमी बरकरार नहीं रख सकते। उसको बरकरार रखने के लिए ड्रिप इरिगेशन यही एक सही है। पानी का सही इस्तेमाल, उसके साथ साथ जो भी हमें फर्टिलाइज़र देना है वो सारे फर्टिलाइज़र हमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही देना है। कोई भी फर्टिलाइज़र हमें फेंक के नहीं देना है। यानी कि जो पानी जड़ों में जाता है, पानी के साथ साथ अगर हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं, उसको घोल के उसमें देते हैं तो अपनी पूरी तरह से जड़ों में वो फर्टिलाइज़र चला जाता है। यानी कि आलू के जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में जो नमी है उसी में ही फर्टिलाइज़र रहेंगे। यानी कि 90% से ज़्यादा फर्टिलाइज़र आलू को मिल जाता है और अपनी आलू की पैदावार बढ़ने के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। मार्केट के हिसाब से आलू की साइज़ एक जैसी हो, आलू की क्वालिटी अच्छी हो, गोल वज़नदार चमकीले आलू हो तो मार्केट की डिमांड अच्छी रहती है और पैसा भी अच्छा बन जाता है। तो ऐसे क्वालिटी वाले वज़नदार अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन का सहारा लेना ही एक सटीक तकनीक है। इसका ही इस्तेमाल करें और अपना पैदावार बढ़ाएं। किसान भाइयों, आलू के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ज़मीन तैयार करने से लेके आलू पूरा निकालने तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।